समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किसकी है? ओडम, वार्ड, गिडिंस या जिसबर्ड? तो यह कहा है आपके ओडम ने। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन निम्न में से किसका है? वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन या मेकाइवर एवं पेज? तो यह कहा है आपके मेकाइवर एवं पेज ने। यह व्याख्या निम्न में से किस विद्वान द्वारा दी गई है कि समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? सोरोकिन, कोमटे, वेबर या दुर्खीम? समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? दुर्खीम, अरस्तु, मैक्स वेबर व ऑगस्ट कोम्टे? तो समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कोम्टे हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई? 1830, 1938, 1835 या 1838? तो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1838 में हुई थी। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? प्राकृतिक, विशिष्टतावादी, सैद्धांतिक या सामाजिक? तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र की प्रकृति है कलात्मक, मानवीय, सामान्य या वैज्ञानिक? तो जो समाजशास्त्र की प्रकृति है वह वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले संप्रदाय हैं भौगोलिक व धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक व नैतिक संप्रदाय, निर्धारणवादी व सांस्कृतिक संप्रदाय, विशिष्टतावादी व समन्वयात्मक संप्रदाय? तो विशिष्टतावादी व समन्वयात्मक संप्रदाय इसका आंसर है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन सही है, गलत है, विवादास्पद है या इनमें से कोई नहीं? तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह बिल्कुल सही है। होबाउस निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, आदर्शवादी संप्रदाय या व्यक्तिवादी संप्रदाय? तो सोरोकिन समन्वयवादी संप्रदाय से संबंधित है। यथारूपेन या स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक व्यक्ति का नाम है सोरोकिन, दुर्खीम, वेबर या किंग्सले डेविस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की दो शाखाओं सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गत्यात्मकता का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? कोम्टे, इंग्लिश, जॉनसन या बोटोमोर? तो ये क्या है? ऑगस्ट कोम्टे ने। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है या यह किसने कहा है? दुर्खीम ने, वेबर ने, गिडेंस ने या इंग्लिश ने? तो यह कहा है आपके दुर्खीम ने। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? वेबर, इंग्लिश, दुर्खीम, गिडेंस या जिन्सबर्ग? तो ये जो पुस्तक है यह है इंग्लिश की। समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? सामाजिक विज्ञान, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र या सामाजिक भौतिकी? तो समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी नाम से पुकारा गया। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समुदाय, संस्था, समाज या समिति? तो सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पार्सन्स, मार्क्स, बोटोमोर या मेकाइवर एवं पेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेकाइवर एवं पेज। वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान कौन है? स्पेंसर, मार्क्स, हीगल या दुर्खीम? दुर्खीम। तो वर्ग विहीन समाज की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की है। समाज एक जीव रचना के समान है, समाज के संबंध में यह विचार किस विद्वान के हैं? मर्टन, स्पेंसर,
मार्क्स या दुर्खीम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। सोशियोलॉजी में लोगस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या अंग्रेजी? तो सोशियोलॉजी में लोगस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। समाज एक अमूर्त शब्द है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? चार्ल्स कूले, र्यूटर, बोगार्डस या मेकाइवर एवं पेज? तो ये कहा है आपके र्यूटर ने। समाज में क्या सम्मिलित नहीं है? मतभेद, आत्मनिर्भरता, पारस्परिकता या समयबद्धता? तो समाज में समयबद्धता सम्मिलित नहीं है। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, यह कथन किसका है? मेकाइवर एवं पेज, दुर्खीम, स्पेंसर या आगबर्न व निमकोफ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेकाइवर एवं पेज। टोनीज निम्न में से किसमें विभेद करने के लिए प्रसिद्ध है? सैनिक तथा औद्योगिक समाज, गैमानसॉफ्ट तथा गेसलसॉफ्ट समाज, साधारण तथा पवित्र वस्तुएं, सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना? तो उसका सही आंसर हो जाएगा गेमनसॉफ्ट तथा गेसलसॉफ्ट। दुर्खीम ने समाज के वर्गीकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया है? यांत्रिक और सावयवी समाज, गेमनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट समाज, साक्षर और असाक्षर समाज, विवृत और संवर्त समाज? तो दुर्खीम ने यांत्रिक और सावयवी समाज में भेद किया है। व्यक्तियों के उस संगठन को क्या कहते हैं जो निश्चित भूभाग पर रहता है? समुदाय, समूह, समिति या संस्था? तो उसे कहेंगे हम समुदाय। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है? विद्यालय, गांव, भोजनालय या बंदी गृह? तो गांव एक समुदाय है। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है? निश्चित भूभाग, सामुदायिक भावना, अस्थायित्व या स्वतः जन्म? तो समुदाय में अस्थायित्व नहीं पाया जाता। निम्नांकित में से कौन सा सामुदायिक भावना का आवश्यक तत्व नहीं है? दायित्व की भावना, पारस्परिकता निर्भरता की भावना, ऐच्छिक सदस्यता या हम की भावना? तो समुदाय में ऐच्छिक सदस्यता नहीं पाई जाती। समुदाय का क्या निश्चित होता है? उद्देश्य, स्थायी आकार, निश्चित भूभाग, अमूर्त? तो समुदाय का जो है भूभाग निश्चित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा समुदाय है? भारतीय मूल के निवासी, भारतीय समाज, ट्रेड यूनियन आंदोलन या इलाहाबाद में बंगाली ब्राह्मण? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? छात्र संघ, जनजाति, परिवार या भीड़? तो जो समुदाय है इन सब में वो जनजाति है, जनजाति एक समुदाय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता या स्थिर सरकार? तो उसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर सरकार समुदाय का लक्षण नहीं है। सोशियोलॉजी में सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, जर्मन या आपका अंग्रेजी? तो सोशियोलॉजी में जो सोशियस शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। यह कहा है आपके C.H. कूले ने, र्यूटर ने, टालकट पार्सन्स ने या F.H. गिडिंस ने? तो यह कहा है आपके F.H. गिडिंस ने। समिति प्राय किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने को कहते हैं, ऐसा कहा है जिन्सबर्ग ने, मेकाइवर एवं पेज ने, गिलिन एवं गिलिन ने या बोगार्डस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.S. बोगार्डस। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? R.K. मर्टन ने, इरविन गोफमैन ने, दुर्खीम ने या मैक्स वेबर ने? तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इरविन गोफमैन।
निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। समिति एक साधन है, साध्य नहीं। समिति का विकास स्वतः होता है। समिति व्यक्तियों का एक अमूर्त संगठन है। समिति नियमों या कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, समिति का विकास स्वतः होता है, यह गलत है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? जिन्सबर्ग, बोगार्डस, मैकाइवर एवं पेज, पार्सन्स। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है? परिवार, विवाह, राष्ट्र या गांव? तो संस्था जो है वो विवाह को संस्था माना गया है, इसका सही आंसर विवाह हो जाएगा। निम्नलिखित में से उसे इंगित कीजिए जो कि एक समिति नहीं है। पार्क में टहलते हुए बूढ़े, व्यापार संघ, वोट क्लब, टेनिस क्लब। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पार्क में टहलते हुए बूढ़े समिति के अंतर्गत। सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? परिस्थिति, समिति, समाज या संस्था? तो सामाजिक नियमों के संग्रह को संस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति है? व्यापार संघ, राज्य, टेनिस क्लब, उपर्युक्त सभी। तो समिति के अंतर्गत ये सारे आते हैं, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह सबसे परिचय सर्वप्रथम किस सन में करवाया था? 1900 में, 1921 में, 1909 में या 1931 में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1909। किस समाजशास्त्री ने समूह का विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किया है? चार्ल्स कूले, समनर, चार्ल्स विनिक, ग्रीन व ग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूले। प्राथमिक समूह में किस प्रकार के संबंध होते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मक या नकारात्मक? तो प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध। संदर्भ समूह की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? मर्टन, बोगार्डस, जिन्सबर्ग या ग्रीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन ने दी थी। अतः समूह के विपरीत समूह को क्या कहते हैं? द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, बाह्य समूह या संदर्भ समूह? तो अतः समूह के विपरीत समूह को कहते हैं बाह्य समूह। कूले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है? परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह या उपर्युक्त समूह? तो कूले के अनुसार ये सभी क्या है? प्राथमिक समूह का उदाहरण है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। समाजशास्त्र के भारतीय जनक कौन है? ऑगस्ट कोम्टे, इरावती कर्वे, जीएस घूरिये या एमएन श्रीनिवास? तो समाजशास्त्र के भारतीय जनक जीएस घूरिये है